वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अब आई थिंक ठीक है। ये काफ़ी दिन से मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं यूपीएससी के कुछ वीडियो लेक्चर्स पर काम कर रहा हूँ। बहुत 5 साल पहले मेरा एक और चैनल है मेरिट विंग्स के नाम से, तो उस पर मैं यूपीएससी का वीडियो लेक्चर्स बनाने की शुरुआत की थी, पर कुछ कारणों की वजह से कुछ मेरे थॉट प्रोसेस की वजह से मैंने उस चैनल पर वीडियो बनाना रोक दिया था, और जो कि फिर बाद में काफ़ी लंबा समय गुजर गया। 5 साल बीच बीच में मैं कभी कभी कुछ वीडियोज़ उस पर अपलोड कर रहा था, पर अभी मुझे उस चीज़ का अफसोस होता है कि मैंने अगर उस चैनल को पहले से कंटिन्यू करके रखा रहता तो मेरा वो वाला जो चैनल है वो आज अच्छा ग्रो कर चुका होता, क्योंकि उसमें का जो कंटेंट्स है, मेरे जो पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं आर्ट्स इन एजुकेशन को उसमें लेकर के आना चाहता था कि हम एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से अपने जो आर्ट्स हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम अपने एजुकेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। तो मैंने ये कोशिश की थी, उसमें मैंने कुछ 10-11 वीडियो शुरुआत में बनाई थी। उसके बाद मैंने उस चैनल को ब्रेक कर दिया था। बीच में 1-2 वीडियोज़ और बनाता था मैं, कभी कभी जब मन करता था। अब मैं उस चैनल को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा जो समय है उस चैनल के कंटेंट्स को बनाने के लिए, उसके बारे में पढ़ने के लिए, है ना, और इन सब चीज़ों में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल पर उतना ज़्यादा फ़िलहाल अभी वीडियो नहीं आ रहा था, पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो जल्दी जल्दी आते रहे ताकि मेरी और आप सबकी जो बातें हैं वो होती रहें। ठीक है, साथ ही मेरा डोंगरगढ़ का वीडियो का एक पार्ट और बचा हुआ है, तो मैं उसको भी मुझे एडिट करना है, तो वो भी मैं करूँगा। और अभी फ़िलहाल मैं वही काम करूँगा जो यूपीएससी के वीडियो लेक्चर्स मैं बनाने जा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा मुझे काम करना है। तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अपडेट मिलती रहें और आप लोग से बातचीत होती रहे। ठंड पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, पहले के मुकाबले थोड़ी सी राहत है। और अभी देख सकते हो पीछे बोर्ड में मैंने अभी कोचिंग पढ़ाया हुआ है। अभी भी क्या हो रहा था ना, बीच में मेरे साथ ये भी हो रहा था कि मैं थोड़ा सा डाउन हो जा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब हमेशा आप डिप्रेस नहीं रहते हो, लेकिन कभी कभी फिर आपको ना डाउन जैसा फील होने लगता है। तो मेरे साथ अभी कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था, और वो होता है सबके साथ, आई थिंक थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो जाता है चीज़ें तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो अभी कुछ दिन जब मेरे साथ होता है तो चीज़ें थोड़ा सा इंटेंस जैसा फील होने लगता है मुझे। तो मैं उस समय ना फिर अपना काम वगैरह ये सब डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा जो रूटीन है ये भी डिस्टर्ब थोड़ा सा हो जाता है। फिर मैं अपने आप को खुद को मोटिवेट करता हूँ कि ये लाइफ का पार्ट है और ये आते जाते रहेगा। और ऐसे कई छोटे छोटे जो डिप्रेशंस हैं, कई सारे डिप्रेशंस जो चीज़ें हैं वो मैं झेल चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, तो अब मुझे इन सब चीज़ों का आदत हो गया। मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें 2 से 4 दिन ही तुमको डाउन करके रखेगा, फिर से 5वां दिन में तुम अच्छा फ्रेश फील करोगे और अपने काम पर लग जाओगे। लेकिन तुमको खुद को पुश करना पड़ेगा, आगे की तरफ ले करके आने पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट खुद को करना पड़ेगा। लोग अपना मोटिवेशन ढूंढते हैं, तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपना मोटिवेशन खुद बनिए, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो अगर आप किसी और से लेंगे तो वो आपके साथ सिर्फ कुछ टाइम तक ही आपके पास रहेगा। ठीक है, फिर आप डाउन हो जाएंगे, फिर आप डिप्रेस फील करेंगे, फिर आप ओवरथिंक करेंगे चीज़ों को। ओवरथिंक से याद आया, अभी कुछ
एक स्टूडेंट है, उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। वो कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि अपने घर परिवार के बारे में, है ना, और अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल्स के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में। तो वो बहुत परेशान थी। तो ऐसे मुझे दो लोग मिल गए। एक, जब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जब जाता था, मेरे गले में थोड़ा सा खराश आ रहा है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और बीच में थोड़ी सी सर्दी टाइप का भी मुझे लग रहा था। वैसे पिछले टाइम के मुकाबले इस बार मुझे उतना इंटेंस सर्दी नहीं हुआ था। लेकिन कभी भी मुझे पता है क्या होता है, कभी भी मुझे सर्दी होता है ना, तो मुझे सबसे पहले सर्दी होता है, उसके बाद सर्दी तो 2-4 दिन लेता है। और भाई सर्दी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल एकदम बहुत ही बेकार लगता है, पूरा दिन खराब जाता है, कुछ नहीं करने का मन करता है, एकदम पूरा सिर एकदम अलग लगता है। उसके बाद सर्दी में थोड़ा सा फीवर भी आ जाता है। फीवर आने के बाद क्या होता है, जैसे मुझे फीवर आता है ना, तो मेरे गला ना मेरा खराश हो जाता है। ठीक है, गला खराश होने की वजह से फिर मुझे धीरे से ना थोड़े दिन खांसी टाइप का आता है, क्योंकि गला यहाँ पे छिल जाता है, खराश टाइप का हो जाता है। फिर ऐसे कुछ दिन तक ऐसा अटका ऐसा लगता है। तो फिर इस तरह से जाके 2-4 स्टेप में ये ठीक होता है। तो मुझे तो बहुत परेशानी होती सर्दी से, इससे अच्छा थोड़ा सा फीवर हो जाए और वो ठीक हो जाए तो वो बेटर है। मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, मुझे ऐसे 2 बच्चे मिले जिनको कहीं ना कहीं, जो अपने लाइफ में अपने कम एज में होने के बावजूद भी इस तरह से डिप्रेस हो रहे हैं, इस तरह से ओवरथिंक कर रहे हैं, जैसे कि उनका एज 30-35 साल के हों या फिर 30 साल के हों, 28 साल के हों। जैसे मोस्टली क्या होता है, लोग जो डिप्रेशन वर्ड सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो स्कूल जीवन में, कॉलेज जीवन में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो लोग होते हैं उनको डिप्रेशन यहाँ पे फील नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं फील होता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोगों को फील भी होता है। जैसे इन 2 बच्चों को फील हो रहा था। और इसका रेशियो भी ना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है और हमारा जो रहन सहन है, ठीक है, जिस तरह से हम दुनिया को स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उन चीज़ों से स्वाभाविक सी बात है कि आजकल छोटे उम्र में, कम उम्र में ही बच्चों को डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ठीक है, एंजाइटी और ये सारी जो समस्याएं हैं वो आने लगी हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे अभी 2 बच्चे मिल गए जो कि जिनके में मैंने इन सिम्टम्स को देखा है, और उन्होंने मुझसे बताया, अपना बात भी बताए हैं कि वो क्या क्या सोचते रहते हैं, ठीक है। तो एक लड़का जो मुझे मिला था, वो मेरा जो एक फ्रेंड है, उनके रूम के बगल में एक परिवार रहता है, ठीक है। तो उनके यहाँ का जो एक लड़का है, जो कि आई थिंक 12वीं या 11वीं क्लास या कॉलेज में है, ठीक है। तो वो जब मैं अपने फ्रेंड के पास यहाँ जाता था कभी कभी बीच में, तो वो मुझे बताता था कि भैया ऐसा ऐसा है, मैं ये सोचते रहता हूँ। एक दिन तो बोल रहा था मुझे कि आज मैं क्या बोलते हैं, मरीन ड्राइव वगैरह में 1 घंटा अकेला बैठा हुआ था, और मरीन ड्राइव या पुलिस लाइन ऐसा कुछ बोला, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 1 घंटा बैठा था और अकेला बैठा था, सोच रहा था ऐसा करके। तो वो बोल रहा था मुझे कि खुशी महसूस नहीं होती, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन किधर जा रहा है और जीवन में मेरा मकसद क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके। मतलब वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था। अब जब कोई इंसान ओवरथिंक करता है तो बहुत ज़्यादा उसमें थॉट आते हैं, ठीक है, और ये थॉट उनके रिश्तेदारों से रिलेटेड हो सकता है, उनके दोस्तों से रिलेटेड हो सकता है, अगर वो बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तो उससे रिलेटेड हो सकता है, अगर उनके घर से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और या फिर वो कुछ ऐसे भी चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो उसके लाइफ में उस पर्टिकुलर टाइम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। तो और मेरे ही क्लास में एक बच्ची है, वो मुझसे ये सारी बातें बता रही थी कि मैं अभी कुछ ओवरथिंक कर रही हूँ, और तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या ओवरथिंक तुम कर रहे हो, ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि
अपनी पढ़ाई के बारे में मैं ज़्यादा सोचने लग रही हूँ। और क्या कहते हैं, हाँ, अपने क्या कहते हैं फ्रेंड सर्कल के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। और क्या तो बता रही थी, एक और क्या प्रॉब्लम था, फ्रेंड सर्कल, पढ़ाई और घर के बारे में थोड़ा बहुत सोचती हूँ, ऐसा करके वो बोल रही थी। और पता नहीं अब वो उतना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो ओवर थिंक करता है वो एक्चुअल में अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रखने से थोड़ा सा झिझकते हैं। क्योंकि लोगों को जब मैं बताऊँगी कि या बताऊँगा कि ऐसे ऐसे मैं चीज़ों को सोचते रहती हूँ या सोचते रहता हूँ, तो फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस टाइप का। तो कहीं ना कहीं और लेकिन चीज़ें जो हो रही थी इन दोनों के साथ में, है ना। एक वो जो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपने दोस्त के जो रूम है उसके साइड में जो एक फैमिली रहती है उनके यहाँ का, तो मैं उससे बहुत दिन पहले मिला था और वो भी मुझे अपने बारे में बता रहा था। तो मुझसे बात करता था तो उसको अच्छा फील होता था, तो बोलता था कि भैया आप थोड़ा डेली आया करो और मुझे कम से कम आधा एक घंटा मोटिवेट किया करो, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके, ऐसा करके। और मेरे यहाँ की जो ये स्टूडेंट थी उसको भी मैंने कम से कम आधा घंटा कम से कम समझाया। उससे पहले एक दिन भी उसको और आधा घंटा समझाया कि अभी से ये सब मत सोचो, ऐसा वैसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसको भी ठीक लगा और वो अभी नॉर्मल है। और तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ कि बच्चों को जैसे घर वाले जो होते हैं वो उनके पढ़ाई लिखाई पे ही छोड़ देते हैं। और कुछ घर वाले मतलब ज़रूरी ये है कि अगर आपका कोई बच्चा है तो आप अपने बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनसे उनकी दिनचर्या पूछें कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, इससे क्या होगा, ठीक है, और आप जो कर रहे थे वो हुआ कि नहीं। ये सारी चीज़ों को उनसे आपको बैठ के पूछनी चाहिए अगर आप माता पिता हैं, ठीक है। समाज और सोसाइटी भी इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और समाज और सोसाइटी मिलकर के इन चीज़ों को कम कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्रिएट ज़्यादा होता है इनसे, ये सारी जो ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो इससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उन सभी फैक्ट्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने इन वीडियोज़ में आगे की जो जर्नी है, ठीक है, इनमें हम इन सभी फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सोचेंगे, है ना। क्योंकि देखो, एक इंसान को खुश रहने के लिए एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हर इंसान को लेकिन फाइनेंस जो है इंसान काम करके कमा सकता है खुद से, ठीक है। और लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट है उसको तो वो अपने आसपास के लोगों से ही में ही ढूंढता है वो, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो इमोशनल सपोर्ट उनको उनके पेरेंट्स से मिल सकता है, उनके दोस्त यारों से मिल सकता है ना। तो हर उम्र के हर एज के लोगों में ये चीज़ें देखी जाती है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं। और साइकेट्रिस्ट का भी बहुत ही विशेष इसमें भूमिका होती है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए और उनके पास बैठना चाहिए, उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछना चाहिए, देखना चाहिए, ट्रैक करते रहना चाहिए कि आपका बच्चा कहीं अकेलापन महसूस तो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अकेलापन महसूस करने जब कोई लगता है तो फिर वो ओवर थिंक करने लगेगा। ओवर थिंकिंग फिर तुमको डिप्रेशन की तरफ लीड करती है ना। फिर चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होती है और एक जटिल क्या कहते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना होता है, खुद को मोटिवेट करते रहना पड़ता है। लेकिन हर इंसान का जो पर्सनालिटी होता है वो अलग होता है। कोई चीज़ों को बहुत ही इंटेंस कोई किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं, संवेदनशील होते हैं, है ना। और कोई किसी को उस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कोई एक इंसान मैं और आप हैं, ठीक है, और कोई एक इंसान ने हमारे सामने कोई बात कह दी,
ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे उनके उस बातों से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके उस बात से आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा संवेदनशील हों। आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा उस टाइप की हो सकती है कि जिसको हम कहते हैं जिसको हम वो कहते हैं ना, यार वर्ड्स नहीं आते दिमाग में, हाईली सेंसिटिव, ठीक है, जिसको हम हाईली सेंसिटिव पर्सनालिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो हर लोगों का जो पर्सनालिटी होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, सोचते हैं, कितनी गहराई से सोचते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से उनके माइंड में थॉट प्रोसेसेस चलते रहते हैं, ठीक है। तो खैर इन सब चीज़ों के बारे में हम किसी डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि ये किन किन कारणों से होता है, इनके समाधान क्या क्या हैं, और इन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे इन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाए, क्योंकि आजकल के जनरेशन में ये सब चीज़ें आना बहुत ही कॉमन हो चुका है अब। लेकिन लोग ये आ तो कॉमन तरीके से रहा है, लेकिन लोग इससे फ़ाइट करना नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी यूपीएससी के वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए मैं थोड़ा सा अभी चीज़ों को देखूँगा, ठीक है। और इस चैनल पर डोंगरगढ़ पार्ट 2 की वीडियो अपलोड होने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे किसी अदर टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो सोचा कि मैं आज वीडियो बना देता हूँ छोटा सा, आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ और मेरा भी मन अच्छा लगेगा, ठीक है। पता नहीं अभी कुछ दिनों से मुझे ना जैसे कोचिंग तो पढ़ा लेता था अच्छे से, बच्चे आते थे, उनसे बातचीत होता था और हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते थे। उसके बाद कोचिंग के बाद जो अभी का जो समय है जिसमें मैं अपना खुद का कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा काम करते रहता हूँ, ठीक है। इस समय में ना पता नहीं मुझे थोड़ा सा डाउन जैसा फील हो रहा था, ठीक है। तो कुछ दिनों से मेरे 4-5 दिनों से मेरे को ऐसा ही फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम के समय में ना डाउन फील होता है, आप भी नोटिस किए होंगे अगर आपके साथ ऐसा होता होगा तो, ठीक है। लेकिन भगवान करे किसी इंसान के साथ इस तरह से की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो समय जिस समय आप इस तरह से फील करते रहते हैं तो उस समय खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपके पास में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, आपके पेरेंट्स आप पर ध्यान नहीं देते हैं, आपका घर टॉक्सिक जैसा है, टॉक्सिक फैमिली है आपके आसपास, या फिर आपके दोस्त यार उतने अच्छे नहीं हैं जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें, तो फिर ऐसे लोगों के लिए रिश्तेदारों में भी ऐसा कोई नहीं है जिससे अपनी बातों को शेयर कर सके, तो ऐसे लोगों के लिए इन सब चीज़ों को डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंततः खुद अपने आप को ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करके आगे ले जाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया ज़िंदगी एक सफ़र है, इसको हमको अच्छे से जीना है, ठीक है। और ऑनलाइन सपोर्ट्स भी बहुत सारे हैं आजकल, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बन चुकी हैं जो जब इंसान इस तरह की जो डिप्रेशन जैसी चीज़ों से जूझते रहते हैं तो उनको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप उसको ढूंढेंगे तो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई एक प्रॉब्लम आया और हम उससे हार गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम उसको सही से ढूंढते हैं तो हमको मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे अपना काम करूँगा, और आप लोग से अगर बीच में मुझे और भी बातें करनी होगी तो फिर मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।